हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा प्रोटोन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन से ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिन्हें आप कम समय में और आसानी से करके 10 नंबर तक पा सकते हैं। और आपको पता ही है, जिस एग्ज़ाम में लोग 0.1 नंबर से कट ऑफ में रह जाते हैं, वहाँ 5 से 10 नंबर की क्या इंपॉर्टेंस होगी। इस वीडियो में आप प्रूफ के साथ देखेंगे कि मेंसुरेशन से किस तरह के सवाल आते हैं। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ हम डिस्कस करेंगे 2021 और 2017 के एओ और ईओ व 2015 के एपीएफसी में आए मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। 2021 में मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि 5 नंबर के होते हैं। और 2017 से 4 क्वेश्चंस आए थे, जिनका वेटेज 10 नंबर तक जाता। और 2015 में 4 क्वेश्चंस आए थे, जिनका वेटेज 10 नंबर तक जाता। तो यहाँ से आप पता लगा ही पा रहे होंगे कि मिनिमम 5 नंबर का अभी तक पूछा गया, और मैक्सिमम या एवरेज कह सकते हैं कि 10 नंबर तक। तो यहाँ से तय होता है कि लगभग आने वाले आगामी एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर के बीच में मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम फार्मूला यूज़ होते हैं, वो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। जो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की, उसको डिनोट करते हैं हम 2 पाई आर से। जो एरिया होता है सर्कल का, उसको करते हैं हम पाई आर स्क्वायर से। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। अब तीसरा फॉर्मूला इसमें क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। स्फेयर मतलब क्या? गोला। तो गोले का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे डी क्या होगा? व्यास आपका, डायमीटर, उसकी वैल्यू क्या होती है? 2r। अब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब एक स्ट्रक्चर होता है कमरे के आकार का, जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जहाँ पे ए क्या है? लेंथ ऑफ अ साइड, ये है ए। अब एक फॉर्मूला है जो आपका आयत या वर्ग है, ठीक है? तो उसका एरिया कितना होता? उसका एरिया होता है 1/2 × d², वेयर d स्टैंड फॉर व्हाट? डायगोनल। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2021 में ईओ और एओ का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे मेंसुरेशन से? 2 क्वेश्चंस। तो उसमें से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आया था। ये कह रहा है कि इफ़ W1 एंड W2 आर द वेट ऑफ 2 सॉलिड्स आयरन बॉल ऑफ रेडियस या रेडियाई 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर रेस्पेक्टिवली, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू W1/W2। तो W1/W2 की वैल्यू इस 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी, वो पूछ रहा है। तो जो पहला गोला है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 1/2। और जो दूसरा गोला है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 1/3। तो यहाँ पे गोले का भार का जो अनुपात होगा वो गोले का आयतन और इनटू डेंसिटी कर दी जाए। तो अब डेंसिटी तो दोनों में सेम ही होगी। तो जब हम W1/W2 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो चलेगा 4/3 पाई r क्यूब 1/2 क्यूब। अगर हम डेंसिटी को ले लें, रो से डिनोट करें, और W2 की वैल्यू क्या होगी? 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। रो से रो कट जाएगा, 4/3 से ये कट गया। और यहाँ पे फिर ये वैल्यू कितनी आ रही होगी? 1/8/1/27। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27/8। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? 27/8 बी आंसर सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है अ होलो क्लोज्ड क्यूब ऑफ अ साइड। एक क्यूब है, सपोज कीजिए एक क्यूब है, और इसकी जो साइड है इसकी वैल्यू दे दी है ये 10। तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। ईच विंग 200 ग्राम इज मेड, दिस क्यूब इज प्लेस्ड इन द वाटर। अब इस क्यूब को पानी में रख दिया गया विद एन हॉरिजॉन्टल फेस।
हॉरिजॉन्टल फेस पे हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ इट्स हाइट सिंक्स इन वाटर इफ डेंसिटी ऑफ वाटर 1 किलोग्राम और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्यूब को अगर हम पानी से भरे बकेट में रख देते हैं तो ये जो क्यूब है ये इसकी कितनी हाइट तक डूब जाएगा। तो अगर घन की ऊंचाई x सेंटीमीटर भाग, मान लो हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये डूब जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा, 200 ग्राम। अब 200 ग्राम जब इसका वेट दे ही दिया गया है तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, आप स्क्वायर कीजिए इसके एरिया का, 10 सेंटीमीटर का एरिया जो होगा नीचे वाला वो x सेंटीमीटर ये डूब जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 वेट लाने के लिए जो इसकी डेंसिटी दी हुई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आपकी आएगी 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x। सो x इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किसके इक्वल होगा, आंसर सी के। अब हम चलते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल balls of radius 1 centimeter each that can be placed inside a cubical box of height what 10 सेंटीमीटर। कहना क्या चाह रहा है ये कि एक क्यूब है मान लो जिसकी साइड्स क्या है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये पूछना चाह रहा है कि हम इसके अंदर 1 सेंटीमीटर रेडियस की कितनी गेंदें फिक्स कर सकते हैं या कितनी गेंदें आ सकती हैं। तो आइए देखते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर यानी गेंद का जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेंटीमीटर। अब मैक्सिमम स्फेयर्स या मैक्सिमम बॉल्स कैन फिट हाउ मच, 10 डिवाइड बाई 2, क्योंकि क्या है 10 हाइट है इसकी, और अगर 10 इसकी हाइट है और 10th इसकी विड्थ है और 10th ही इसकी डेप्थ है, तो 2 सेंटीमीटर आपका क्या होगा, बॉल का डायमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अगर बॉल का डायमीटर है तो वो ऐसी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक कितनी बॉल्स, 5 बॉल्स कवर कर पाएंगी। दैट मीन्स व्हाट, 10 बाई 2, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स व्हाट, 125 बॉल्स आपकी फिट हो जाएंगी। अब 2017 में आया एक और सवाल, देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब क्या है, सबसे छोटा सर्कल, विच कंटेन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर इनसाइड। अब ये सर्कल है, अब इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना दे दिया इन्होंने, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे दिया। तो अब क्या है, एरिया इज इक्वल टू वॉट, 1/2 इंटू डी स्क्वायर। अब एरिया तो आपका दिया हुआ है 4, और ये दो जो इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8। √8 यहाँ पे डी की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू क्या होगी, √8/2। और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल जब हम निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू ये दे दी और आर की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख देंगे। आर की वैल्यू क्या थी, √8/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8/4, तो 2 पाई आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या है कि 2 पाई तो आपका आंसर आ ही रहा है, लेकिन जो आयोग ने माना है इसका आंसर राइट, तो आयोग ने इसका राइट आंसर माना 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता नहीं आयोग क्या करना चाहता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई। जो सर्कमफेरेंस है यानी ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, 2 पाई सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड द सर्कल इज। इसका 2 पाई दे दिया और ये इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया कितना होगा। अब देखते हैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 पाई।
2 पाई से 2 पाई कट गया, आर की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। तो फिर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 2r, 2r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त का जो व्यास होगा वही जो होगा उसके लिए डायगोनल का काम करेगा। ये जो 2 सेंटीमीटर है यही डायगोनल का काम करेगा, जो कि होगा 2 सेंटीमीटर। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे, ए बी सी डी का एरिया, तो ये क्या होता है 1/2 डी स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शायद इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं 2015 में आया हुआ सवाल एपीएफसी में। इसमें थोड़ा लेवल टफ हो जाता है एओयू की अपेक्षा। देखते हैं पहला सवाल क्या पूछ रहा है। अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विथ if 360 meter of fencing including the gate will totally enclose this garden, what is the length of the garden? देखो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है विथ से। विथ को x मान लेंगे, लेंथ कितनी होगी 2x। और पूरा बाड़ की बात कर रहा है ये, 360 जो है वो बाड़ हो जाएगी। तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसका पूरा सरकमफेरेंस कह दीजिए या इसका पूरा परिमाप कह दीजिए, जो भी बात है, तो ये कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 x। ये कितनी दी हुई है 360, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। लेकिन हमसे क्या पूछी गई है, हमसे पूछी गई है लंबाई यानी लेंथ। लेंथ कितनी है 2x, तो 2 इंटू 60 क्या आ जाएगा 120 मीटर। हमारा आंसर आ गया ए। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहा है देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 वेयर r1 इज लेस देन व्हाट r2। द एरिया ऑफ अ बिगर सर्कल इज दिस, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस इज व्हाट। जो सर्कमफेरेंस है उसका जो डिफरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द सम ऑफ डायमीटर ऑफ दीज 2 सर्कल। मतलब क्या है d1 प्लस d2 पूछना चाह रहा है अल्टीमेटली। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या है, जो आपका ये लार्जर सर्कल है इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा पाई r2 स्क्वायर। अगर इसकी रेडियस r2 मान ली और छोटे वाले की रेडियस मान ली है r1, तो पाई r2 स्क्वायर कितना है ये दिया है हमारे गिवन डाटा में। यहाँ से हम r2 की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 10.5। अब बड़े सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई r2। यहाँ से 2 इंटू पाई की वैल्यू डाल दी, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। r2 की वैल्यू हमने निकाली थी, ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला सर्कल होगा, छोटा सर्कल, उसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी होगी 2 पाई r1। तो ये जो हमने निकाली थी अभी, बड़े की निकाली हमने 66 और छोटे की सरकमफेरेंस हमें कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। इनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस, जो डिफरेंस दिया हुआ है वो कितना है, द डिफरेंसेस ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस इज व्हाट 22 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम छोटे सर्कल की निकालेंगे तो डिफरेंस को माइनस कर दो, 44 इसकी आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस क्या होगी 2 पाई r1। सरकमफेरेंस पूरी की पूरी अगर हम रख दें तो सरकमफेरेंस हमारी निकली कितनी थी 44। r1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 44/2 पाई इज इक्वल टू 44/2 इंटू 22 इंटू 7। ये सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा 7। अब दोनों का जो डायमीटर होगा उनका जो प्लस होगा वो कितना होगा, सम कितना होगा 2r1 प्लस 2r2। वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा डी। सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना और तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखते हैं। अ सिलेंडर क्लोज टैंक कंटेन व्हाट। जो सिलेंडर है वो 36 पाई क्यूबिक मीटर वाटर कंटेन कर रहा है। इसकी वैल्यू दी हुई है क्यूबिक मीटर वाटर, दैट मीन्स क्या वॉल्यूम दी हुई है बेसिकली।
इट इज फिल्ड टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, हाफ फिल किया हुआ है। व्हेन द सिलेंडर टैंक इज प्लेस अपराइट टू सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस के साथ जब सिलेंडर रखा जाता है, द हाइट ऑफ अ वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर, तब जो इस वाटर की हाइट होती है वो 4 मीटर तक जाती है। बट व्हेन इट्स टैंक प्लेस्ड ऑन इट्स साइड डाउन, और जब वो लिटा के रखा जाता है, ऐसे साइड डाउन करके रखा जाता है, ऑन द साइड्स ऑफ अ लेवल ऑफ ग्राउंड व्हाट विल, तब इसकी हाइट बता रहा है कि ये जो वाटर है ये कितनी हाइट तक भरेगा। ये इसका अल्टीमेटली क्वेश्चन है। तो इसे देख लेते हैं। आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है तो ये 4 है। तो जब पूरा भरा हुआ होगा तो ये कितना होगा, 8 होगा। जब ये 8 होगा तो बेलन का जो हमारा वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, एच की वैल्यू आ जाएगी, पूरी की पूरी हाइट कितनी आ जाएगी, 8। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू 8 इंटू आर स्क्वायर। आगे देखते हैं आधे भरे हुए का, ये था 36 वॉल्यूम, बेसिकली 36 पाई। और जब ये पूरा इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 72 पाई। और इसका ये वॉल्यूम ही तो है 72 पाई, इसको इसके बराबर में रख दो 72 पाई। पाई से पाई कट जाएगा और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आर स्क्वायर की बेसिकली। और आर कितना हो जाएगा, 3। तो रेडियस निकल गई इसकी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जब ये पूरा था, जब ये खड़ा था तब ये आधा भरा हुआ था, तो जब अगर ये लेटा हुआ भी होगा तो भी तो ये आधा ही भरा होगा। तो बेसिकली हमें पूछ क्या रहा है, ये रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी, 3, यही इसकी लिटाने के बाद हाइट बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर्स। यही हमारा होगा आंसर। तो आइए अपने लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं ये कह क्या रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल रिड्यूस बाय 50%, मान लीजिए कोई सर्कल था, इसकी आर रेडियस थी, अब इसकी रेडियस कितनी रह गई है, 50% रिड्यूस कर दी गई, दैट मीन्स r/2 रह गई है। ठीक है, तो एरिया विल बी रिड्यूस। जब ये r था तो इसका एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। और जब इसकी r/2 हो गई तो क्या हो जाएगा, r/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर बाय 4। अभी इतना था, अभी ये तो चौथाई घट जाएगा। तो चौथाई कितना घटता है, चौथाई चौथाई की बेसिकली वैल्यू कितनी होती है, घटा कितना ये, तो ये घटा आपका आर स्क्वायर कितने की हुई, बेसिकली कमी हुई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, यानी 3/4 पाई आर स्क्वायर। और 3/4 की वैल्यू कितने होते हैं परसेंटेज में, 75। 75% कम हो जाएगा, ये डी आपका आंसर हो जाएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी फिर मुलाकात होगी।